मॉर्निंग, माय नेम इज़ इशिका। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ लैंड रिसोर्सेज। तो हमें पता है लैंड जो होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है, क्योंकि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो लैंड पर ही की जाती हैं। और ये जो होती है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सपोर्ट करती हैं। और ये जो लैंड जो होती है वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड होती है। और जो इंडिया में जो 43% लैंड है वो प्लेन एरिया है, जो कि हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के काम में आती है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, होम एक्सेट्रा। और 30% एरिया जो है वो माउंटेन है और 27% एरिया प्लेट्यू है। फिर सेकंड आता है लैंड यूटिलाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट होता है फॉरेस्ट और सेकंड होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें जो लैंड होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसमें फर्स्ट होता है बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो ज़मीन ख़राब हो जाती हैं जिस पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जहाँ पर बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज वगैरह बन जाती हैं, वहाँ पर भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। इसमें थर्ड होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें वो होती हैं जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रासिंग करते हैं, ऐसी लैंड पर भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और इसमें सेकंड होता है कि मतलब कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो अपने आप ग्रो हो जाती हैं और जो ज़मीन को ख़राब कर देती हैं, इस वजह से हम उस ज़मीन पर भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और इसमें तीसरा होता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो मतलब जिस लैंड पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो गए और हमने उस पर एग्रीकल्चर नहीं करा है। इसमें फोर्थ होता है फैलो लैंड। इसमें होता है फर्स्ट होता है करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड वो होती हैं जिसमें 1 साल से हमने जिस भी लैंड पर हमने 1 साल से एग्रीकल्चर नहीं करा उसे करेंट फैलो लैंड कहते हैं। और दूसरा होता है अदर देन करेंट फैलो लैंड। इसमें होता है जिसमें हमने 1 साल से लेके 5 साल तक कोई भी एग्रीकल्चर नहीं करा है, तो उसे अदर देन करेंट फैलो लैंड कहते हैं। इसमें फिफ्थ होता है नेटसून एरिया। नेटसून एरिया का मतलब ये होता है कि जिस लैंड पर हम कम से कम साल में 1 बार खेती करते हैं उसे नेटसून एरिया कहते हैं। और दूसरा होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया में हम जिस लैंड पर 1 साल प्लस 5 1 साल में 1 बार या फिर 5 बार खेती करते हैं उसे ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं। और इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास जो है 93% एरिया का डाटा अवेलेबल है और 7% एरिया का डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो कुछ एरिया है वो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है और जो कि वॉर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर थर्ड टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। तो जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से लैंड जो हमारी ख़राब हो जाती है, इसमें होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रासिंग, ओवर इरिगेशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद है लैंड कंजर्वेशन। जो लैंड ख़राब हो गई है हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो लैंड कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है अफॉरेस्टेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए कुछ लैंड जो हमें वो फिक्स्ड कर देनी चाहिए, जिससे जहाँ पर बस उतनी ही लैंड में उतनी ही ज़मीन पर जो है एनिमल ग्रासिंग करें, जिससे हमारी लैंड जो है ख़राब नहीं होगी ज़्यादा। और जो हमें प्रॉपर इरिगेशन करनी चाहिए, हमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए खेतों में। और चौथा होता है जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसे प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए और उसे ऐसे ही ज़मीन पर नहीं फेंक देना चाहिए। थैंक यू।